Good morning students. Today our topic is legislative इलेवेंथ पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर हमारा है विधान पालिका चला हुआ है। इसके ऊपर इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। एक बार जूम क्लास में भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें हम आगे जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे 3 ऑर्गन्स ऑफ लेजिस्लेटिव, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। लास्ट सर, ये हमारे हैं। इसमें हम लोकसभा के बारे में पढ़ चुके हैं, राज्यसभा के बारे में हमारा ये हम टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब राज्यसभा में हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमने अब तक डिस्कस किया, ये हाउस ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का सदन इसको कहा जाता है। हाउस ऑफ स्टेट्स होने के नाते 245 मेंबर्स इसमें होते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार अगर हम बात करते हैं, इसमें मेंबर 252 मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट 245 हैं। 233 + 12 इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। 233 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑल ओवर स्टेट्स एंड 12 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें हम एक चीज़ जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे, इट इज कॉल्ड परमानेंट हाउस। इसको एक स्थायी सदन हम बोलते हैं। मतलब क्या है परमानेंट हाउस का, कि ये जो हमारा सदन है ये कभी भंग नहीं होगा। जैसे हमारी लोकसभा भंग होती है। लोकसभा में हमने एग्जांपल दिया कि 1996 में के बाद 1998 में भंग होगी। 2 साल के बाद इलेक्शन करवाना पड़ा। 1998 के बाद 1999 में फिर मिड टर्म इलेक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में परमानेंट हाउस है। अब क्वेश्चन यहाँ पर जो बनता है कि टेन्योर ऑफ राज्यसभा, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे क्या चीज़ याद रखनी है कि हम परमानेंट हाउस बोल रहे हैं कि एक स्थायी सदन है, परमानेंट चलता रहेगा। उसके बावजूद भी हम टेन्योर की बात कर रहे हैं। टेन्योर ऑफ राज्यसभा 6 ईयर। ये जो 6 ईयर है ये राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है। यहां पर स्पेशल ध्यान देने की बात क्या है कि 6 ईयर नॉट द टेन्योर ऑफ राज्यसभा, इट्स द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। कि राज्यसभा के जो मेंबर हैं 245 जो मेंबर हैं, ये मेंबर्स 6 साल के लिए चुने जाते हैं। क्लियर? यहां पर जो चीज समझ में आने की वो ये है कि राज्यसभा तो परमानेंट है, ये तो चलती रहेगी, लेकिन जो सदस्य इसके होंगे वो सदस्य इसके 6 साल के लिए चुने जाएंगे। अब यहां पे फिर एक बात आपके मन में आई होगी कि सर ने हमें कैसी, मतलब सर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दोनों चीजें मिक्स कर दी, कि इसको परमानेंट भी बोल रहे हैं, 6 ईयर भी लिख दी। यहां पर अब जो ध्यान देने की बात है वो है कि जो मेंबर ऑफ राज्यसभा है वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं एंड 1/3 मेंबर 33% मेंबर ऑफ राज्यसभा चेंज आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। कि इसके जो 1/3 मेंबर हैं वो हर 2 साल के बाद चेंज होते हैं। जैसे यहां पे क्या होगा, इलेक्शन होगा इकट्ठा। जैसे अभी मई में इलेक्शन हुआ, अप्रैल मई में इलेक्शन हुआ था 2019 में। पूरे भारत में एक साथ इलेक्शन हुआ, अप्रैल में हुआ, कुछ मई में हुआ। 543 जो मेंबर हैं ये एक साथ चुने गए। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में 1/3 मेंबर चुने जाते हैं हर 2 साल के बाद। 1/3 मेंबर चेंज आफ्टर एवरी 2 ईयर। अब यहां पर क्या इसका जो टेन्योर हम निकालेंगे वो कैसे निकलेगा?
सपोज कीजिए कि किसी मेंबर को चुना गया है 2020 में चुना गया किसी मेंबर को। 1/3 मेंबर हमने चुन दिए 2020, 1/3 हम चुनेंगे 2022 में, 1/3 मेंबर हम चुनेंगे 2024 में। ऐसे हम चुनेंगे दो दो, मतलब 1/3 यहाँ, 1/3 यहाँ, 1/3 यहाँ। अब 2026 में जो होगा इलेक्शन, वो कौन से चेंज होंगे? जो 2020 में चुने गए हैं। इन मेंबर्स का कार्यकाल जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो गया 6 साल। अब यहां पर जो इलेक्शंस हैं वो इलेक्शंस होंगे सिर्फ इनके 82-83 सीट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, 82 सीट्स की हम बात करें या 81, 243 के 245 के अकॉर्डिंग 83-2, इन मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 82 सदस्य 2020 में चुने, फिर यहां पर 82 चुन दिए, यहां पर 81 हो गए। यहां पर जब अब यहां पे चुने जाएंगे, पहले 82 इनका कार्यकाल 6 साल पूरा हो गया, अब इनको चेंज कर देंगे। फिर 2028 में जो 2022 में चुने गए इनका 6 साल पूरा हो गया, क्योंकि इनका जो स्टार्ट हुआ है इनका पूरा हो गया। 2030 में 2024 वालों का 6 साल पूरा हो गया। फिर ऐसे ही ये चेंज होते रहेंगे, 32 में, 34 में, 36 में, ऐसे ही चलते रहेंगे। और इस प्रकार 1/3 मेंबर्स आर चेंज आफ्टर 2 ईयर्स। हर 2 साल के बाद इसके 1/3 मेंबर चेंज हो जाते हैं और इसका जो टेन्योर है वो 6 साल रखा गया है। परमानेंट हाउस इसको बोलते हैं। क्यों परमानेंट हाउस क्यों बोलते हैं? कि यहां पर सिर्फ 82 सदस्य चुने, ये पहले वाले एज इट इज काम कर रहे हैं। जब इन सदस्यों को चेंज किया जाएगा, ये दोनों ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो ये परमानेंट हाउस है जो कभी भी भंग नहीं होता और इसको हम परमानेंट हाउस बोलते हैं। हाउस ऑफ स्टेट्स इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके जो लोगों का चुनाव, जो मेंबर्स का चुनाव है वो किया जाता है भारत के लोगों के द्वारा। अब हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट की, जो हमारे पूरे, अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले एट प्रेजेंट आपको पता हो हु इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है? क्वेश्चन आ गया सिंपल सा, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रामनाथ कोविंद। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की महिला प्रधानमंत्री, महिला राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद एट प्रेजेंट जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो हैं। अब जो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी ये समझने की वो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव, क्योंकि जो कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि इसमें हम बाद में पढ़ेंगे जो हमारी लॉज मेकिंग प्रोसेस है कि कानून लोकसभा में बना, उसके बाद कानून राज्यसभा में गया, राज्यसभा में बनने के बाद प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कर दिया, कानून बन गया। बट आवर प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द चीफ एग्जीक्यूटिव। जो सेकंड हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव का, जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हमारा जो मुख्य कार्यपालक है चीफ एग्जीक्यूटिव वो प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट को हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। भारत का प्रथम नागरिक है। भारत का प्रथम नागरिक होने के नाते अगर भारत का प्रेसिडेंट कहीं भी जा रहा है, किसी कंट्रीज के साथ जा रहा है, वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई ट्रेटी अगर कर रहे हैं,
तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन इसको कहा जाता है, भारत का प्रथम नागरिक है। और ऑल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स डन बाय प्रेसिडेंट। जितने भी अपॉइंटमेंट होती हैं भारत में सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे वो लेजिस्लेटिव में आती हैं, चाहे वो जुडिशरी में आती हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव में आती हैं, सभी इंपॉर्टेंट जो हमारी अपॉइंटमेंट्स हैं, जितने भी नियुक्तियां हैं, भर्तियां, जो रिक्रूटमेंट हैं, वो सारी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, मेंबर ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के जो मेंबर हैं, सीएजी, इसके बारे में फुल फॉर्म आपको पता हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके जो जजेज हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। प्राइम मिनिस्टर, एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। भारत में जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, उन सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यहां तक कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या अदर जो जजेज हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऑल इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट्स डन बाय प्रेसिडेंट, कि भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां की जाती हैं। अब चीफ एग्जीक्यूटिव है, नियुक्तियां इसके द्वारा सारी की जाती हैं। या भारत में अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई व्यक्ति है तो वो भारत का प्रेसिडेंट है, भारत का राष्ट्रपति है। और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यहां तक कि राष्ट्रपति विल चेंज द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग डेथ वारंट, कि राष्ट्रपति के द्वारा अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को व्यक्ति को फांसी देता है, उस व्यक्ति का डिसीजन चेंज, जैसे होता है डिसीजन रिव्यू पेटिशन इसको बोलते हैं हम, कि रिव्यू पेटिशन के अकॉर्डिंग अगर रिव्यू करना है या किसी चीज को चेंज करना है तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। तो भारत में सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात कर रहे हैं तो वो प्रेसिडेंट की है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आज के लिए इतना ही। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।